ठीक है। सेक्स एजुकेशन आप कह रहे हैं कि स्कूल के स्तर पे होनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे इसका मॉडल समझा सकते हैं? कौन सी क्लास से शुरू करेंगे, कौन ये शिक्षा देगा, लड़के लड़कियां एक साथ बैठेंगे या अलग अलग क्लासरूम्स होने चाहिए, क्या मॉडल आपके दिमाग में है? सर मेरे हिसाब से सर प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर भी हमें यह शिक्षा शुरू कर देनी यानी चाहिए। पहली दूसरी क्लास से शुरू कर देना चाहिए? हाँ हाँ सर, लगभग जहाँ पर सर उनको गुड टच और बैड टच है उनके बारे में बताया जा तो सके। उसको भी आप सेक्स एजुकेशन का हिस्सा मान रहे हैं? ठीक है, ठीक है, और आगे बताइए। उसके बाद में सर जहाँ पर जो यौन शिक्षा के संदर्भ में सर जो माध्यमिक जो शिक्षा होती है वहाँ पर सर हम यह देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सर जो प्रजनन संबंधी पाठ्यक्रम होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक भी उनको पढ़ाने में सहज नहीं हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से सर उसके लिए हमें एनिमेटेड कोर्स उनके लिए डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि सर यही वो वह समय है जहाँ पर जो महिलाओं के जो पीरियड्स है उनका दौर जो आयु है वो शुरू होने वाली होती है। अगर हम उनके बारे में उनको जानकारी देंगे तो वो बेहतर तरीके से उनकी जो जो यौन देखभाल है वो बेहतर ढंग से हो पाएगी, वो जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है सर उनको वो पूरा कर पाएगी। और मेरे ख्याल से सर यह शिक्षा जो बॉयज और गर्ल्स है उनको सर एक साथ देनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके भी यदि उन्हें परिवार बनाना है तो भी उनको एक घर के रूम में काम करना है। एक पुरुष को भी महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में और उनकी कमजोरियों के बारे में या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है ये सर समझना चाहिए। तो जब तक सर हम उनको अलग अलग करके देखते रहेंगे मेरे ख्याल से सर ये टैबू बना रहेगा, इसलिए इसे तोड़ने की आवश्यकता है सर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको आईएएस नहीं बनना चाहिए, आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? इतना अच्छा ट्रेनर अगर हमारे समाज में कोई हो और उसे हम आईएएस जैसे जॉब में भेज के क्लरिकल काम करवाएं सीनियर लेवल का, क्या फायदा उसका? आपको तो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सर अगर मैं आईएएस बनता हूँ तो सर मुझे एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म मिलेगा सर, मुझे सर वो वह सब उपकरण मिलेंगे सर, और वो सर पावर अथॉरिटी भी मिलेगी, जिसकी वजह से जो मेरा विजन है सर मैं उसको धरातल पे काम में ले पाऊंगा सर। और उसके साथ में सर आईएएस बनने की वजह से मुझे सर पॉलिसी फॉर्मेशन में सर भाग लेने का मौका मिलेगा, और आगे चल करके इस संदर्भ में मैं मेरे अनुभवों को और जो मेरी सोच है सर वो भारतीय शिक्षा नीति में और जो लैंगिक संदर्भ में भारतीय जो नीति है उसमें सर प्रविष्ट करवा पाऊंगा। ठीक है सर। मनोज जी, आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है कि आपको उर्दू शायरी और हिंदी पोइट्री पसंद है। ज़्यादा क्या पसंद है, हिंदी कविताएं या उर्दू शायरी? उर्दू शायरी। उर्दू शायरी ज़्यादा पसंद है, क्यों? ऐसा क्या खास होता है उर्दू शायरी में कि वो हिंदी कविता से ज़्यादा पसंद है आपको? सर उर्दू शायरी के साथ जो एक इसके जन्म से ही जो जुड़ा हुआ है सर, ज़्यादातर ये दरबार के अंदर राजाओं को या उनको खुश करने के लिए लिखी जाती थी, तो इसमें सर जो थोड़ा सा एक लाइट एलिमेंट रहता है। और हिंदी कविताएं होती है उनमें सर विषय वैविध्य रहता है, गंभीरता भी रहती है। तो मेरा सर ये तैयारी के क्रम में जब मैं खुद को थका हुआ महसूस करता था तो मैं थोड़ा मनोरंजन। आपने राज्य दरबारी शायरी के बारे में बात करी, तो अगर उस लिहाज से देखें तो पूरा रीतिकाल, जो आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, पूरा रीतिकाल जो है दरबारी साहित्य से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो ये कैसे कह सकते हैं कि लाइट माहौल होता है उसमें? जो दरबारी शायरी होती है उसमें तो ज़्यादातर प्रशंसा गीत होते हैं, तो वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं किसी आदमी को? सर मेरा कहने का तात्पर्य था सर प्रशंसा गीत और प्रेम से जुड़ा हुआ है सर। और सर हिंदी का जो सर अगर रीतिकाल के अलावा अगर हम देखें और खासकर सर जब आधुनिक काल के संदर्भ में देखें तो यह जन सामान्य के काफी करीब थी। शायरी सुनते हैं? यस। कोई शेर है, उस शेर को लिखने के लिए किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है? सर एक शेर को लिखने के लिए सर एक तो सर काफिया और एक सर रदीफ होता है, और एक लाइन को सर एक मिसरा बोलते हैं और दो मिसरे जुड़ करके एक शेर बनते हैं। गजल जी। गजल को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे गजल को परिभाषित? सर गजल अपने आप में सर एक छोटी नज्म होती है और उसमें सर सभी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। गजल का जो पहला शेर होता है सर उसको मतलब बोलते हैं, और जो आखिरी जो शेर होता है उसको मक्ता बोलते हैं, और उस आखिरी शेर में जो उस शायर का जो पेन नेम है वो काम में लिया जाता है, जिसे ताखलुस कहा जाता है। ताखलुस या तखल्लुस? ताखलुस सर। ताखलुस। अच्छा, ये बताइए कि आपने नज्म का जिक्र किया, तो अगर गजल को नज्म से अलग करना हो तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जो मैंने अभी नियम बताया उसके अलावा सर नज्म का एक विशेषता यह भी है कि उसमें प्रत्येक जो शेर होता है वो जुड़े रहते हैं, और सर गजल में जो प्रत्येक शेर है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। गजल में एक शब्द इस्तेमाल होता है वहन, ये वहन क्या है गजल में? सॉरी सर, जानकारी का इसके बारे में जानकारी नहीं। कौन से आपको शायर पसंद है? सर मुझे जॉन एलिया और शकील आजमी। जॉन एलिया, तो जॉन एलिया कौन सा शेर आपको पसंद है?
कोई एक सर, शेर सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सर। जो जॉन एलिया का एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा सर, कि बेदली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे, क्या संदेश है इसमें? उसका असर यह संदेश है कि आप जिंदगी को जीते हो तो पूरा जो आप करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, उनके लिए काम करो। सिर्फ और सिर्फ एक सांस लेना यही जिंदगी नहीं है, उससे कहीं अधिक। क्या सपना है? एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं, आज से काफी साल बाद हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, एक मानते हैं कि आपकी भी मृत्यु होती है, तो आप अगले